লুঙি আৰু ধুতিৰ প্ৰয়োজন নাই। এই লুঙিৰ মানুহবিলাকক চিধা চিধি বাংলাদেশলৈকে পঠাই দিব লাগে। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सीधा सीधा कह दिया कि धोती और लुंगी पहनने वालों को सीधा सीधा बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब इसमें से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि धोती इन्होंने किस तरह कह दिया कि धोती सनातनी धर्म का सबसे बड़ा पवित्र एक धोती माना जाता है, जो पूजा करने के वक्त धोती पहनना लाजिमी पड़ता है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि धोती पहनने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, अमित शाह जी भी है, साथ साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी हैं। तो क्या हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सब को क्या बांग्लादेश भेज देंगे? आसाम के सीएम साहब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, गलत तरीके से अल्फाज निकालने वाले, इस बार इस तरह की अल्फाज निकाली है जिसकी वजह से हिंदुओं भी आसाम के ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के हिंदू भी नाराज हैं। जी हाँ, टिप्पणी करते करते धोती पर चला गया है। जो धोती पूजा करते वक्त धोती पहनना जरूरी पड़ता है मेरे दोस्त। आसाम के सीएम साहब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले, बुरा भला मुसलमानों को कहने वाले, जो इस तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाना चाहिए, आसाम से ही नहीं पूरा हिंदुस्तान से हम इस्लाम को खत्म कर देंगे कोरोना जैसा। ऐसा बात करने वाला इंसान, इनको हम क्या कहें? हर हिंदुस्तानी सवाल है। 2021 इलेक्शन के दरमियान इन्होंने मुस्लिमों को इतना तक कह दिया कि मुस्लिम महिला जो है बच्चा पैदा करने वाले मशीन है। चलो भाई, आसाम के मुस्लिम शायद डरपोक है, इसका कोई जवाब देता नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि लुंगी और धोती पहनने वालों को भी डायरेक्टली आसाम के सीएम ने ही टारगेट कर दिया है। टारगेट करते हुए कह दिया कि धोती पहनने वालों को भी हम बांग्लादेश भेज देंगे। टारगेट इन्होंने कांग्रेस पर करते हुए धोती और लुंगी पर ले आया। यानी आसाम के ही नहीं पूरा हिंदुस्तान के हर एक इंसान, हर एक नागरिक धोती पहनता है, लुंगी पहनता है। हो सकता है मुस्लिम भी लुंगी पहनते हैं, बंगाली भी पहनते हैं, हर कोई पहनते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धोती और लुंगी पहनने वालों को हम सीधा बांग्लादेश भेज देंगे। भाई, कहने का भी एक तरीका होता है, कहने का भी एक हद होता है। जो इस बार इन्होंने इतना बेशर्मी से इतना बुरी अल्फाज कही है कि जो धोती होता है वो मंदिरों का पुजारी पहनकर पूजा पाठ करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी पूजा करते हैं धोती पहनकर, अमित शाह जी भी करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी करते हैं, राजनाथ सिंह जी भी करते हैं, सब पहनते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हिमंत बिश्व शर्मा जी पहनते होंगे लुंगी भी। तो फिर इस तरह के टारगेट करने का मतलब और मकसद क्या है? क्या हिंदू और मुस्लिम ये सब को लड़वाने की कोशिश है या फिर बूट एक तरफा खींचने की? मैं कहता हूं कि ये जो इनकी बातें हैं, ये बात हर हिंदुओं को समझने की जरूरत है और हिंदुओं को इनकी अगेंस्ट में बात करनी चाहिए, बोलनी चाहिए कि आप एक सीएम हो, ओके, रेस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म का, सनातनी धर्म का जो धोती के बिना पूजा पाठ कम होता है। हमने देखा हर मंदिरों में सबसे पहले धोती पहनकर पूजा पाठ किया जाता है। तो क्या अब ये पूजा पाठ करने वाले पुजारी जियों को भी क्या सबको बांग्लादेश भेज दिया जाएंगे? हालांकि वो तो नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी ऐसा कहने का मतलब और ऐसा कहने का तरीका, कौन सी रास्ता इन्होंने इख्तियार करके बोल रहे हैं? ये सवाल का जवाब मुझे लगता है कि हिमंत बिश्व शर्मा जी देना चाहिए। और मैं कहता हूं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सब मिलकर ये सवाल करनी चाहिए और उनका जवाब लेने की आवश्यकता है। जय हिंद, अस्सलाम।